नमस्कार दोस्तों। शारदीय नवरात्र में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार पे हमेशा के लिए बनी रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे माता भगवती के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। नवरात्र के दिनों में जो भी भक्त सच्चे और पवित्र मन से इस कथा को पाठ करता है, सुनता है, तो माँ भगवती की कृपा उन पर जरूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी, अर्थात ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता ही प्राप्त होती है और वह हर ओर से विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी कि शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों और अलंकारों का त्याग किया था। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली थी। वल्कल वस्त्र धारण किए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई और अपने मन में सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपाती रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच दिन रात बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकाल में सवर्ग तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुधा के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। अर्थात हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुणों को कहिए। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई इति सतत पियहि अप्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पहि पितु माता। अर्थात इसका यह है कि कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी ने चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं, वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं, इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उसके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की, लेकिन जब देवी पार्वती ने के पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहु जे अवगुण दी चारी, यानी कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें आप अगर सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस्वामी एहि कह, मिलहि परी हस्त असी रेख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है।
नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत ही उदास हो जाते हैं, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जौ विबाहु सगर सन होई, दोषों गुनसम कह सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह शंकर जी से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली जाएंगी। पार्वती जी के तप में हट से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरणों कमल में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया था। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती के इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम तप छोड़कर अपने घर जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए, जय ब्रह्मचारिणी माता की, जय माता दी। श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं माता वैष्णो देवी की ये पावन पवित्र कथा, जो कि नवरात्र में सुनी जाने वाली है। हंसाली नामक गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वह निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया और मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के सभी कन्याएं बात तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे के आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उसके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस बछड़ और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब मां ने उसे कपट को जान लिया। मां ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी भी उनके पीछे गए। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी साथ में गए थे। माता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उन्हें अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलाधार निकाला और माता ने उस जल में अपने केश भी धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से सभी श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ़ें
स्वतः ही दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वो आदि जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यही वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को समझाया और वापस जाने को कहा, किंतु वह फिर भी नहीं माना। तत्पश्चात माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान ने निढल होने लगे तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था। वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली दाएं, मां सरस्वती मध्य और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख भी मांगी। उसके अंत में जब उसका वध हुआ तब उसी ने उनको मां मां कहकर कई बार पुकारा। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उन्हें यह वरदान देते हुए कहा कि हे भैरवनाथ, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर कर भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गई। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया कि वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। श्रीधर की पूजा से मां वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सतरज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यही कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश से प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता जी की खोज करते हुए रामेश्वर मंदिर पहुंचे, तब उन्होंने समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान से श्री राम जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम जी ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी का व्रत प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की कंदरा में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, तब मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय किया। इसलिए
उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति की जाएगी और त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए वह अमर हो जाएंगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी और जय भैरवनाथ बाबा की। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनते हैं माता रानी की दूसरी पावन कथा। एक राजा और एक रानी थे। बहुत दिनों तक उनके कोई भी संतान नहीं हुई। कई जप तप करने के बाद कई सालों बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। वो बहुत खुश थे कि उनकी सफलता रंग लेकर आई। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा क्योंकि उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वो बच्चे को अपने आसपास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोज भी शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वाले ने उससे पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका क्योंकि वो बहुत छोटा था। उसे कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसे अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाले की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। उसे देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वो बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम है। तो ग्वाले ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर राजा का शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है। क्योंकि माँ का हृदय था, वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती थी कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेशा आ जाए। रानी यही सोचती थी कि इतने दिन बाद भी एक संतान हुई तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गंवा दी। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची और वहां उसे देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिन रानी ने को प्रसाद देती हैं। तब रानी से पूछा कि बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु हैं। यह अपने भक्तों के संकट को क्षण भर मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान रहने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। आप जो भी मन्नत मांगती हैं उसे पूरा करें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए और उन्हें टालना नहीं चाहिए। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल हमारे पास पहुँचाया तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा अवश्य करेंगे, जैसा कि अभी ये लोग कर रही हैं। उधर रानी का ये मन्नत मान लिया गया। इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफ़ी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो उस आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। वो ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे
और बार बार ग्वाला को धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई इसको आपने कहाँ पाया? तब ग्वाला कहता है कि राजा साहब ये बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था। तब हमने इसको इसका पता पूछा। बालक को कुछ बता ना सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने आपको इस तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तों, रानी की खुशी की सीमा नहीं थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा कि जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उन्होंने माता रानी की मन्नत मांगी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। और रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना की। सभी सुहागनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा भी सुनाई। फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करें आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद हरी भरी रखी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, ठीक उसी प्रकार से सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि दिलाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। अंत में चलिए माता से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होता है, यह मेरा दास है, समझ लीजिए कि आप कर मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तयुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे आप क्षमा करें और आप प्रसन्न होएं। जय माता दी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये माता रानी की कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। माता रानी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अनुरोध करता हूँ आपसे कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूँ जल्दी ही कोई और अच्छी माता रानी की कथा के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय माता दी।